प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल। इश्क बुले नू नचावे ओ यार ते नचना बैंदा ए ओ जिथे रखे यार ते रहना पैंदा ए। पाकिस्तान के पंजाब का एक ऐसा तारीखी शहर जिसे सिर्फ बाबा बुल्ले शाह की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी हज़ारों साल पुरानी तहजीब और शानदार विरसे के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है कसूर का नाम कुशा से निकला, जो हिंदू मज़हब में रामायण के मुताबिक राम के बेटे थे, और उन्होंने इस इलाके में एक बस्ती आबाद की जिसे बाद में कसूर कहा जाने लगा। सुबह के वक्त यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है। ताज़ा हलवा, पूड़ियों की खुशबू, चने हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये सिर्फ नाश्ता ही नहीं बल्कि यहाँ की सकाफत का भी हिस्सा है। अगर आप कसूर आएँ तो सुबह का नाश्ता ज़रूर आजमाएं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जायकों के लिहाज से कसूर लाहौर से कम नहीं। कसूर में शेख नदीम का नाश्ता बहुत मशहूर और जायकेदार माना जाता है। हलवा, पूड़ी, चने और इसमें सब कुछ शामिल होता है। नाश्ते के बाद हम इन बाज़ारों से होकर पहुँचे यहाँ की सबसे मशहूर और रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर। बाबा बुल्ले शाह 17वीं और 18वीं सदी के अजीम सूफ़ी शायर थे और अपनी शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, बर्दाश्त और अमन का पैगाम दिया। दरबार में दाखिल होते ही आपको अक्सर कव्वाल कुछ पढ़ते नजर आएंगे जो इस दरबार की रूहानियत को और भी बढ़ा देते हैं। कंजरी बनया मेरी दतना गढ़दी बुलिया ओ मैनू नच के यार मनावन दे। इश्क बुले नू नचावे ओ यार ते नचना बैंदा ए ओ जिथे रखे यार ते रहना पैंदा ए। जिथे रखे यार रहना पैदा है। बाबा बुल्ले शाह का कलाम आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी, उर्दू और हिंदी पढ़ी और समझी जाती है बहुत मशहूर है। हर साल यहाँ उर्स की तकरीबात मुनक्कद होती हैं और हज़ारों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। मज़ार की हदूद में दाखिल होते ही एक खूबसूरत दरख्त अपनी शान के साथ खड़ा है। कहते हैं ये बाबा बुल्ले शाह के दौर में यहीं पर था। मज़ार के चारों तरफ जालियों की परत लगा दी गई है और अंदर दाखिल होते ही एक कब्र पर नज़र पड़ती है। कहते हैं ये इस दरबार के कव्वाल में से थे जिनका नाम सुल्तान अहमद है। दरबार की इस हदूद में टाइल्स और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो कि आज के दौर का ही है, जबकि जहां बाबा बुल्ले शाह मदफून हैं वो इमारत चूने से बनी है और ऊपर इनकी शायरी लिखी गई है। अंदर के अहाते में दाखिल हों तो कब्र को चारों तरफ से चादर में लिपटाया गया है और मैं ये नहीं देख पाया कि कब्र पर संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ गुंबद के अहाते में कैलीग्राफी की गई है जो कि पुराने वक्त की मालूम होती है, और नीचे एक बड़ा शीशे का ग्लोब लगा दिया गया है। चारों तरफ बुल्ले शाह की शायरी नक्श है और ये जो जालियां आप अंदर देख रहे हैं
ये संगे मरमर की बनी हैं। मानने वाले यहाँ आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और अपनी अल्तजाओं को यहीं छोड़ जाते हैं। इस अहाते से थोड़ा बाहर की तरफ निकलें तो काफ़ी कब्रें और भी हैं। पूछने पर पता चला ये भी यहाँ के अकवाल थे और दरबार में कलाम पढ़ा करते थे, और इन्हीं की नस्ल में से एक अकवाल से हमारी बात भी हुई। 300 साल हो चलिया दुनिया तो पर्दा किया तो बेशुमार करामतां ने सरकार दियां। जुल्म दे दौर च सरकार तशरीफ लियाए, लोकां नाल मुसीबतां नाल मुश्किलात नाल सामना कीता और अपने कलाम दे नजरिए लोगों नू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी कुरान दी तबलीग कीती और तर्जमानी कुरान दी पंजाबी जुबान च कीती। अब सरकार फरमाने ने इन्ना लिल्ला पढ़ के सब करो दुआई, इन्ना लिल्ला पढ़ के सब करो दुआई, अल्लाह ही अल्लाह हो गया अब्दुल्ला नहीं, तो अल्लाह ही रास फरमा दे फिर जेड़ा मेरा हो गया मोहदा हो गया। बेशक बेशक कोई शक। इन्हें रब नू राजी किया है, रब दे होए ने, अल्लाह पाक उन्हां दा हो गया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? मैं जी बचपन दे 8-9 साल जो बैठा मैं इत्थे सरकार 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी साडे बाओ जदाद बाबा जी उन्हां दे खानदान चों बैठे जेड़े बाबा दे रूह बैठ के कलाम पढ़दे। ए बाबा जी दे कदमां च साडे बुजुर्गां ने सारियां ढेरियां ने। मतलब जद्दी पुछी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ इत्थों ਕਸੂਰ दी ਦੇ सरकार दी। ਸਹੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ। तेरे इश्क न जाया कर थैया थैया बुल्ला शाह नू सदो शायनैत दे बुए जिदे इश्क पहनाए दोले सावे ते सूए हीरा लड़ तेरा फड़िया वड़ जन्नत गईया तेरे इश्क न जाया कर थैया थैया हुन छुप गया सूरज बाहर रह गई लाली जावा मैं तेरे सदके देवे यार बखाली सानू करके घायल ओ मुड़ के खबर ना लिया तेरे इश्क न जाया काज थैया थैया। यहाँ से होकर हम पहुँचे एक ऐसी जगह जो कि मुग़ल दौर की याद ताज़ा कर देती है, जो कि कसूर के अजायब घर के बिल्कुल साथ है, जो कि मुकम्मल तौर पर चुनने से तैयार है और अब दोबारा इसकी बहाली पर काम शुरू किया गया है। ज़ाहरी तौर पर यह मुझे मकबरा दिखाई देता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूमात हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कसूर की एक और रूहानी शख्सियत बाबा शाह कमाल चिश्ती और इनका मज़ार शहर के कदीम हिस्से में बुलंद टीले पर वाक़या है और ये टीला इस इलाके की कदामत की भी निशानदही करता है। बाबा शाह कमाल सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग थे और उन्हें कसूर के एक सूफी बुजुर्गों में शुमार किया जाता है। अच्छा, इस मज़ार के ऊपर जाने के लिए आपको 100 सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ है और ये गुंबद है ऊपर। और इन सीढ़ियों से गुजरकर जाना इस मज़ार की दिलकशी को और भी बढ़ा देता है। महकमा आसार कदीमा ने यहाँ कदीम ईंटों, बर्तनों के टुकड़े और पुरानी आबादी के आसार भी रिकॉर्ड किए हैं, जो कि इस इलाके की तारीखी अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। आज मज़ार पर मुल्क भर से ज़ायरीन फातिहा ख़्वानी और रूहानी सुकून के लिए यहाँ आते हैं।
اور یہاں سے کھڑے ہو کے آپ پورے قصور کو دیکھ سکتے ہیں اونچائی سے. یہاں آنے کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پہاڑوں پہ ہائکنگ کر کے اور کئی مری سائڈ پہ آئے. اونچائی کے اس حصے میں دائیں طرف مسجد بنائی گئی ہے اور بائیں طرف دربار کے زائرین اس درخت کی چھاؤں میں وقت گزارتے ہیں. مزار کے بیرونی طرف قرآنی آیات اور ماڈرن دور کے ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور اوپر ایک بڑا گنبد بنایا گیا ہے جو کہ دور سے ہی اس دربار کی نشاندہی کرتا ہے. اندر داخل ہوتے ہی اور گنبد کے اطراف اور دیواروں پر شیشے کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس مزار کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے. قبر کو سنگ مرمر سے مزین کیا گیا ہے اور دیواروں پر بھی سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے. روایات کے مطابق آپ نے قصور اور اس کے گرد و نواح میں دین اسلام کی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا. پی کے نام کا ہوں میں پجاری، نام ہے پی کا لب پہ ہے جاری، سانسوں کی مالا پھولوں میں گانا، پریم پیالہ جب سے پیا ہے جی کا ہے یہ ہاں، پریم پیالہ جب سے پیا ہے جی کا ہے یہ ہاں، بیداروں پہ نیند آ جائے کھاٹوں پہ. قصور صرف اپنی تاریخی عمارتوں اور صوفی بزرگوں کے لیے ہی نہیں مشہور بلکہ یہاں کے کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے. فورتھ اسٹریٹ میں سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے جوید کی فش کا، جو کہ اپنے خستہ ذائقے، مسالے اور روایتی انداز کی وجہ سے بہت پسند کی جاتی ہے. اور سردیوں میں تو دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں صرف فش کھانے آتے ہیں. اور میٹھے کی بات کی جائے تو یہاں کے کسوری اندرسے بہت مشہور ہیں. چاول کے آٹے سے بنے یہ رول کرسپی اور میٹھے ہوتے ہیں. اور اگر کسوری فلودے کی بات کی جائے جو کہ دنیا بھر میں ہی بہت مشہور ہے، اور ایوب کا کسوری فلودہ ہو تو بات کچھ اور ہی ہوتی ہے. فورتھ اسٹریٹ سے ہو کر ہم پہنچے قصور جنکشن ریلوے اسٹیشن، جو پنجاب کے قدیم اور تاریخی ریلوے اسٹیشنوں میں شمار ہوتا ہے. یہ برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا جو کہ پنجاب کے مختلف شہروں کو آپس میں جوڑتا تھا. قیام پاکستان سے پہلے یہ ایک اہم ریلوے مرکز تھا. یہاں سے ٹرینیں موجودہ بھارت کے شہروں خصوصاً فیروز پور کی جانب جاتی تھیں. اسٹیشن کی عمارت آج بھی برطانوی طرز کی تعمیر کی جھلک پیش کرتی ہے. پرانی اینٹوں سے بنی دیواریں اور روایتی پلیٹ فارم ماضی کی یاد تازہ کرتے ہیں. یہاں کھڑے ہو کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ کے کئی اہم ادوار اس مقام سے گزرے ہوں. قصور کی تاریخ یہاں ہی ختم نہیں ہوتی. ہم پہنچے کوٹ آنندی جو کہ سبزی منڈی سے ہو کر اور یہ قدیم بازاروں سے ہو کر ہمیں لے جاتا ہے ایک ایسی تاریخی یادگار میں جو ہم بہت کم جانتے ہیں. یہ پرانی گلیاں اور پرانی عمارتیں
ہمیں پرانے قصور میں واپس لے جاتی ہیں جو اس علاقے کی قدیم ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ ہم پہنچے جین مندر کوٹ آنندین۔ 1947 کی تقسیم کے بعد جین برادری اس علاقے سے ہجرت کر گئی اور یہ مندر رفتہ رفتہ غیر فعال ہو گیا۔ آج یہ صرف مذہبی عمارت ہی نہیں بلکہ قصور کی تاریخ اور پنجاب کے مشترکہ ورثے کی علامت ہے۔ تو دوستو یہ تھی قصور کی تاریخ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے من کی